रमेश और सविता का परिवार कुछ समय के लिए शांति में रहा। वे उस भूतिया घटना को पीछे छोड़ चुके थे और अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनका सामना एक और भी भयावह संकट से होने वाला था। कहानी पायल और अंशु अब किशोर हो चुके थे और अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते थे। एक दिन पायल को अचानक से अजीब सपने आने लगे। इन सपनों में वह एक पुराने खंडहरनुमा मंदिर में जाती थी, जहां एक महिला उसे बुला रही होती थी। महिला के चेहरे पर गहरी उदासी थी और वह पायल से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पायल ने इस बात को अपने परिवार के साथ साझा किया। सविता और रमेश को यह सुनकर डर लगा, क्योंकि उन्हें पिछली घटनाओं की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने तुरंत पंडित को बुलाया और उनसे सलाह ली। पंडित ने बताया कि यह एक संकेत हो सकता है कि एक और आत्मा उनसे संपर्क करना चाहती है, जो पहले की आत्मा से जुड़ी हो सकती है। पंडित ने अपनी साधना के माध्यम से इस आत्मा से संपर्क किया। आत्मा ने बताया कि वह उसी पुराने परिवार की सदस्य थी जिसने पिछली आत्मा को दुखी किया था। उसने बताया कि वह महिला जिसकी छवि पायल के सपनों में आती थी, उसकी बहन थी और उसे न्याय चाहिए था। वह महिला अपने जीवन में अत्याचार का शिकार हुई थी और अब उसकी आत्मा भटक रही थी। रमेश और सविता ने आत्मा की बात सुनी और उससे पूछा कि वे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। आत्मा ने बताया कि उसे उसकी बहन की आत्मा को शांति देने के लिए उस मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी, जहां उसकी बहन की आत्मा फंसी हुई है। अंतिम पूजा रमेश और सविता ने पंडित के साथ मिलकर उस मंदिर का पता लगाया, जो अब खंडहर में बदल चुका था। यह मंदिर उस क्षेत्र में स्थित था जहां आत्मा का परिवार कभी रहता था। उन्होंने मंदिर में पूजा का आयोजन किया, जिसमें पायल, अंशु और आत्मा के परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हुए। पूजा के दौरान पायल ने फिर से उस महिला की उपस्थिति महसूस की। इस बार वह महिला पायल से स्पष्ट रूप से बात कर सकी। उसने अपनी पीड़ा और दुख की कहानी सुनाई और उन्हें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। पूजा के अंत में आत्मा ने परिवार से माफी मांगी और कहा कि अब वह शांति से जा सकती है। पंडित ने उसे शांति प्राप्त करने के लिए इस घटना के बाद रमेश और सविता का परिवार एक बार फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नई समझ और संवेदनशीलता थी। उन्होंने सीखा कि हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जो अज्ञात होती हैं, और हमें उन्हें समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अंतिम संघर्ष ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल तब संभव होती है जब हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में न्याय और सच्चाई की खोज करें। इस अनुभव ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें एकजुट रखा, मार्गदर्शन किया, और आत्मा ने अंततः मुक्ति पाई।